अध्याय 1 छोटे छोटे राज्यों का विकास। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सन 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में खालिस्तान वंश का राज्य था। कौन से वंश का राज्य था? कलचुरी वंश का राज्य था। दूसरा, परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक खालिस्तान था। कौन था प्रसिद्ध शासक? भोज था। तीसरा, अल-बरूनी ने अरबी भाषा में खालिस्तान नामक किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? तहकीक-ए-हिंद किताब लिखी। चौथा है, खालिस्तान वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। कौन सा दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था? चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। पांचवा है, प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने कराया था। किसने कराया था? राजा राज चोल ने कराया था। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में सही एवं गलत वाक्य बताइए। पहला, हर्ष की मृत्यु के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर है सही, हर्ष की मृत्यु के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। दूसरा, धर्म ज्ञान और राज का चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उत्तर है सही, धर्म ज्ञान और राज का चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। तीसरा है, महमूद गजनवी पूरे उत्तर भारत पर शासन करता था। उत्तर गलत, महमूद गजनवी पूरे उत्तर भारत पर शासन नहीं करता था। चौथा, चोल राजाओं ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। उत्तर है गलत, चोल राजाओं ने कन्नौज पर भी अधिकार नहीं किया था। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, अल-बरूनी भारत क्यों आया था? उत्तर है अल-बरूनी भारत गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने के लिए आया था। क्या क्या के लिए अध्ययन करने के लिए आया था? गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने के लिए आया था। प्रश्न दूसरा है, चोल राजाओं ने समुद्र पार कर किन किन देशों पर चढ़ाई की थी? उत्तर, चोल राजाओं ने समुद्र पार कर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर चढ़ाई की। श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राज्य का हिस्सा बना रहा। कौन से राज्य का हिस्सा बना रहा? लंबे समय तक चोल राज्य का हिस्सा बना रहा। प्रश्न तीसरा, कन्नौज पर अधिकार को लेकर किन किन राजवंशों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ? उत्तर है कन्नौज पर अधिकार को लेकर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चल रहा। इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति भी नष्ट हो गई। प्रश्न 4, राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए दान में क्या क्या देते थे? उत्तर है राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए कभी कभी पूरे गांव या फिर गांव से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लगान दान में देते थे। क्या देते थे? कभी कभी पूरे गांव या फिर गांव से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लगान दान में देते थे। प्रश्न 5, अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए दान में क्या देते थे? उत्तर है अपने परिवारों को ऊंचा और महान बनाने के लिए ताकतवर परिवार ने अपने वंश का संबंध देवताओं व ऋषियों से जोड़ा। किससे जोड़ा अपना संबंध? देवताओं व ऋषियों से जोड़ा।
बंगाल में पाल वंश व मध्य भारत में कलचुरियों का उत्थान इसी तरह हुआ था। छठवां, तहकीक-ए-हिंद नामक किताब में किन किन चीज़ों का वर्णन मिलता है? उत्तर, अल-बरूनी ने सन 1030 में अरबी भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। इस किताब में उसने भारत के लोगों, उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा। किसके बारे में विस्तार से लिखा? धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रश्न 7, भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी? उत्तर, भाट दरबारी कवि होते थे। क्या कवि होते थे? भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा और उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा व गर्व के भाव जगाते थे। कैसे भाव जगाते थे? श्रद्धा व गर्व के भाव जगाते थे। भाटों ने भी राजवंशों को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसी भूमिका निभाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 8, महमूद गजनवी और चोल राजाओं के सैनिक अभियानों में अंतर बताइए। उत्तर है, महमूद गजनवी विदेशी आक्रमणकारी था। उसने भारत में सन 997 से 1010 तक बार बार आक्रमण किया। उसके सैनिक अभियानों का उद्देश्य राज्यों को जीतकर उसे लूटना था। क्या करना था? राज्यों को जीतकर उसे लूटना था। जबकि चोल राजाओं के सैनिक अभियानों का उद्देश्य धन इकट्ठा करने के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना था। उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई की। श्रीलंका एक बड़ा हिस्सा बना रहा। सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए। कैसे मंदिर बनाए? भव्य मंदिर बनवाए।